हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। आज मैं आपको इस वीडियो में हिंदी का पार्ट 3 बताने जा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो हिंदी है आपका हिंदी सब्जेक्ट, उसका जो पार्ट 3 है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके अंतर्गत आज का टॉपिक है समास। समास के बारे में आज हम जानेंगे। जैसा कि पिछले पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे हमको वर्णमाला याद करनी है। जो पार्ट 2 था बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, पूरे हिंदी उसी पे बेस्ड है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो को देखें, याद कर लें। आज का टॉपिक देखने जा रहे हैं हम समास। इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो वो हम देखेंगे आज। तो चलिए समास के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो जो समास है हमारा, समास आखिर होता क्या है? तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, अगर हम बात करें तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है, आपका क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और अगर हम डेफिनेशन की बात करें, है ना, डेफिनेशन की बात करें, समास के डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेशन जो होगी वो होगी 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाला सार्थक शब्द, है ना। लिख देता हूं मैं, 2 या 2 से मिलकर बनने वाला क्या? सार्थक शब्द। सार्थक शब्द जो होगा आपका, उसको क्या बोलेंगे हम? समास बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम? समास बोलते हैं। उसको बोलते हैं क्या? समास। अब यहाँ पे सार्थक की मीनिंग हम समझ लेते हैं। देखिए, सार्थक का मतलब होता है कि जो आपका जो वर्ड बनेगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कमल, ठीक, तो ये कमल है, एक वर्ड क है, म है, ल है, तो इसको जब हमने मिला के बनाया तो इससे सार्थक शब्द बना। यानी कमल को हम जानते हैं कि फूल होता है, लेकिन अगर हम लिख देते, ये लिख देते लकम, मकल, है ना, लमक, तो ये वर्ड तो बन रहे हैं लेकिन इनकी कोई मीनिंग नहीं है ना। तो ये मीनिंगफुल वर्ड आपके नहीं बन रहे हैं। तो मीनिंगफुल वर्ड अगर नहीं बन रहा है तो वो आपका समास के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करें नील कमल, है ना, नील कमल, तो नीला है कमल, है ना। चौराहा, तो चौराहा का भी कोई अर्थ निकल रहा है ना, जैसे चौराहा, ठीक, तो चौराहा का अर्थ निकल रहा है ना कुछ, कि 4 रास्तों का समूह। तो अब देखिए, जैसे कि एक चीज और मैं बता देता हूं, समास विग्रह। समास विग्रह, तो इसमें क्या है? जैसे मैंने इसको बोला कि 4 रास्तों का समूह, 4 रास्तों का समूह बोला मैंने, तो इससे क्या हो गया कि ये 4 रास्तों का समूह चौराहा, तो चौराहा का समास विग्रह हो गया 4 रास्तों का समूह। तो समास विग्रह जब आपसे अगर बनेगा तभी आपको ये याद रहेगा, मतलब आप समास को पहचान पाओगे कि किसमें कौन सा समास होगा। अब कुछ चीजें देख लेते हैं जो कि आईएमपी हैं। जैसे कि समास जो है, समास रचना में प्रायः कितने 2 पद होते हैं। पद का हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि ये काम आने वाला है आगे। तो समास रचना में 2 पद जो हैं होते हैं। ठीक, पहले की अगर बात करें तो पहला है आपका प्रथम पद और दूसरा है आपका प्रथम पद, या इसको हम बोल सकते हैं पूर्व पद, और दूसरा हो गया आपका उत्तर पद। ठीक, तो ये आपके 2 पद हो गए जो कि आपको आईएमपी हैं। अव्ययी भाव, ठीक, अव्ययी भाव जो आपका समास रहेगा, है ना, अव्ययी भाव जो समास रहेगा उसके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए, तो अब जैसे देखिए इसमें मैं बता देता हूं, जैसे राजपुत्र, है ना, क्या? राजपुत्र क्या हो जाने वाला है? अगर इसकी हम बात करें, इसमें आपको हम समझाना चाह रहे हैं, जो समझिएगा, राजपुत्र
तो इसमें जो राजपुत्र में क्या हो जाएगा, राज है ना, और अगला क्या है, पुत्र। तो राजपुत्र जो मिलके जो ये बन रहा है, राज प्लस पुत्र इक्वल टू राजपुत्र। तो यहाँ पे राज जो है ये क्या हो गया आपका, पूर्व पद हो गया, ठीक है, और जो पुत्र हो गया वो हो गया आपका उत्तर पद हो गया, ठीक। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे समास के भेद। समास के भेद, तो अगर हम भेद की बात करें तो 6 भेद होते हैं समास के। आपको याद रखना पड़ेगा कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो पहला होता है अव्ययीभाव समास, ठीक। दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। और तीसरा जो है आपका, तीसरा हो जाने वाला है आपका कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। चौथा हो जाने वाला है आपका द्विगु समास, पांचवा हो जाने वाला है आपका द्वंद्व समास। क्या हो जाने वाला है, द्वंद्व समास। और जो छठवा है वो है बहुव्रीहि समास, ठीक। बहुव्रीहि समास आपका हो जाने वाला है। तो ये आपके कितने 6 समास हो गए जिसको आपको याद रखना है। अब हम इन सबकी थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम अगला जो है हमारा, तो यहाँ पे अगला क्या हो जाने वाला है, ये होने वाला है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे सबसे पहले आपका अव्ययीभाव समास, ठीक। पहला वाला हम टॉपिक देख रहे हैं यहाँ पे, अव्ययीभाव समास। अब ये होता क्या है अव्ययीभाव समास, तो अव्ययीभाव समास की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो है अव्ययीभाव समास, यहाँ पे क्या है इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जिस समास का पहला पद यानी कि पूर्व पद, जो कि पीछे मैं बता चुका हूं, पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो, ठीक। अब अव्यय का मतलब क्या होता है, इसमें क्या बोला गया कि जो पूर्व पद है वो क्या होना चाहिए, अव्यय होना चाहिए, ठीक, और प्रधान भी होना चाहिए। अव्यय, ठीक, तथा प्रधान, ठीक, ये दोनों होना चाहिए। तो अव्यय का मतलब आप लोग समझ लीजिए, इसका मतलब होता है नो चेंज, ठीक। इसका मतलब जो होता है वो क्या होता है, नो चेंज होता है। और प्रधान का मतलब वो इंपॉर्टेंट हो, है ना, आईएमपी हो, उसके बिना उस वर्ड की मीनिंग मतलब सही नहीं निकलेगी। यहाँ पे ये बोला जा रहा है। तो देखिए अब ये हुआ, तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि जिस समास का पहला पद या पूर्व पद जो भी होगा वो प्रधान होगा उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अब जैसे, अब देखो इसके पहचानने के कुछ तरीके हैं, ये तो डेफिनेशन हो गई। अब जो पहचान है, पहचानने के कुछ तरीके हैं जो आपको रटने पड़ेंगे, कोई उपाय नहीं है। तो जिसका भी पहला पद देखिए, क्योंकि इसमें क्या बोला गया है, पूर्व पद जो है या तो अव्यय हो या प्रधान हो। तो पहला पद में कभी भी जैसे प्रति लगा हो, जैसे प्रतिदिन वाला होता है, एग्जाम्पल प्रति हो गया, है ना, अनु हो गया, आ हो गया, ठीक, भर हो गया, यथा हो गया, फिर उसके बाद और क्या होगा, यावत हो गया, हर हो गया, हर दिन जैसे बोलते हैं, और हाथ हाथ हो गया, है ना। तो इस टाइप से डैश 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 कई सारे आपके जो वर्ड हैं वो आपके एग्जाम्पल, लेकिन ये मेनली है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। खासकर ये हाथ हाथ जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसको हम सीधे जो है ना, आने वाला जो अगला जो समास होगा जिसमें हम पढ़ेंगे, तो इसमें हम सीधे द्वंद्व समास लगा देते हैं हाथ हाथ वाले में, है ना, तो वो हमको नहीं लगाना है। तो ये हुआ आपकी पहचान। अब हम थोड़े से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं आपके, ठीक। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो प्रतिदिन का अगर हम समास विग्रह करें तो क्या हो जाएगा, प्रतिधन दिन। क्या हो जाएगा,
प्रतिधन दिन हो जाने वाला है आपका, ये प्रतिदिन हो जाएगा। तो इसमें देखिए प्रति आ गया, तो इससे हमने लगा लिया कि भाई ये अव्ययभाव समास है, याद होना चाहिए। ठीक, अब देखो दिन का मतलब क्या है कि भाई कोई भी दिन हो सकता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरु, शुक्र, शनि, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे मैंने प्रति लगाया, तो प्रति का मतलब क्या होगा कि प्रतिदिन, यानी कि हर दिन की ये बात कर रहा है। याद रखिएगा इस चीज को, प्रति के सिर्फ लगने से क्या हो गया कि भाई हर दिन की बात होने लगी, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, जो प्रति हो गया वो प्रधान हो गया, यानी कि अव्यय, उसका जो अव्यय है वो जो है प्रधान हो गया, प्रधान पद हो गया आपका प्रति। ठीक है, तो अब अगला बात करते हैं, जैसे कि एक और देख लेते हैं, आजन्म। क्या हो गया, आजन्म। तो आजन्म की अगर बात करें तो इसका जो आपका समास विग्रह या फिर संधि जो बात करें, ये कैसे बना है, आधन जन्म, है ना, ये बना है आधन जन्म से, आजन्म, जिसका मतलब क्या हो गया, जन्म से लेकर अभी तक। ठीक, जन्म से लेकर हो गया ना इसका मतलब। तो यहां पे क्या हो गया कि जन्म से लेकर हो गया, तो आ ने इसकी पूरी मीनिंग ही बदल दी। तो इस टाइप से एक हाथ हाथ का देख लेते हैं, हाथ दन हाथ, हाथों हाथ। तो ये एग्जाम्पल भी एक मोस्ट आईएमपी है जिसको आपको याद करना होगा। अगला जो देखने वाले हैं हम, थर्ड वाला, वो देखने वाले हैं तत्पुरुष। कौन सा, तत्पुरुष समास। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप लोगों को बताया था कि मेरा सिस्टम ख़राब हो गया है, तो ये लैपटॉप मैं भी लाया हूँ एक कहीं से जुगाड़ करके। तो इसमें क्या है, मेरे सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है वीडियोस बनाने में, सिर्फ राइटिंग वगैरह भी ठीक से नहीं आ रही है, फंस के ये चल रहा है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। जल्द ही मेरा लैपटॉप अगर सुधर जाता है, जो कि अभी बेंगलोर भेजा गया है उसको सुधरने के लिए, तो जल्द ही वो सुधरेगा, उसके बाद मैं और अच्छे से वीडियोस आप लोगों के पास ला पाऊँगा। तो अगर आप लोग कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं अपने चैनल के लिए, तो नीचे आपको वीडियोस के डिटेल्स में पेटीएम का नंबर मिल जाएगा, पेटीएम पे आप उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो प्लीज़ कंट्रीब्यूट करें हमारे चैनल को, आप अपने चैनल को, ताकि मैं आपको अच्छी क्वालिटी में वीडियोस वगैरह प्रोवाइड करा सकूं। चलिए पाठ करते हैं अगला। आप चाहें तो यहाँ से भी पेटीएम नंबर देख सकते हैं। हमारा पेटीएम नंबर है 8815062343। इस पे आप पेटीएम से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक, तो आप अपने जितना भी हो सके, आप जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो अपने चैनल के लिए प्लीज़ कंट्रीब्यूट कीजिए, ताकि मैं जल्द से जल्द न्यू, अगर मेरा लैपटॉप सुधरता है तो ठीक, नहीं तो मैं न्यू लैपटॉप ले सकूं, ताकि आप लोगों के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को प्रोवाइड करा सकूं। तो जो भी है आप कंट्रीब्यूट करें अपने चैनल के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सर्विस के लिए। चलिए आगे हम बात करते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास बताने से पहले एक चीज़ और मैं बता देता हूं कि कंट्रीब्यूशन आपकी इच्छा के ऊपर है, करना चाहे तो करिए, नहीं करना चाहे तो कोई फोर्सफुली नहीं है। मैं वीडियोस आप लोगों को फिर भी प्रोवाइड कराऊंगा, ओके। इसलिए मैं अभी इतने लेट वीडियो डाल पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास सिस्टम ही नहीं है। अभी सिस्टम सुधरने में फिर भी 1 महीने लगेगा। तो ये मैं लैपटॉप कहीं से लाया हूं अभी 2 से 3 दिन के लिए, उसके बाद फिर मैं इसको लौटाना है, फिर आगे बात करेंगे, क्योंकि इसमें मेरे सॉफ्टवेयर वगैरह भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो अभी मैं 1-2 वीडियोस आप लोगों के लिए डाल दे रहा हूँ, फिर बात करेंगे आगे। चलिए, हो गई बहुत बात। अब हम बात करते हैं आपको तत्पुरुष समास के लिए। तो इसका बात करते हैं जिस समास में बाद का पद, यानी कि उत्तर पद, अभी अव्ययी भाव समास में हमने देखा था कि प्रथम पद है ना, प्रथम पद, ये दूसरा समास है आपका। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद आपका क्या होता है, प्रधान होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, इसमें क्या होता है, उत्तर पद आपका प्रधान होता है। तो यहां पे उत्तर पद आपका प्रधान हो गया। तो इसमें क्या होगा कि अब इसमें जो है एक चीज आप लोगों को याद करना पड़ेगा, कारक। कारक क्या होता है, तत्पुरुष समास को पढ़ने के लिए आपको कारक का
नॉलेज होना चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पे रफली कारक बता देता हूँ, उसके बाद आपको एक वीडियो कारक का प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसके लिए आपको कारक का ज्ञान होना चाहिए। तो कारक होता है, याद करने का तरीका, कर्ता ने कर्म को, तो इस टाइप से ये एक पूरी सीरीज होती है, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, ये पूरा एक सीरीज होता है। कर्ता ने, है ना, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, ये एक सीरीज है। तो यहाँ पे जो है, इसमें जो कारक क्या हुआ, कारक जो होता है यहाँ पे एक ने कारक हो गया, को कारक हो गया, से कारक हो गया, है ना। तो ये पूरा आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, इस टाइप से। अब देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से हो गया, अब संप्रदान के लिए हो जाएगा, है ना। पूरा मैं लिख ही देता हूं, एक वीडियो में भी समझा दूंगा और पूरा आपको बता देता हूं। तो संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए अपदान से, है ना, अपदान से, संप्रदान के लिए अपदान से संबंध, संबंध में आपको का, के, की, ठीक। उसके बाद अधिकरण में, पर, हों, इस टाइप से, ठीक। तो ये कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7। आपको अभी बस इतने ही याद रखने हैं। जब मैं कारक को और डिटेल में बताऊंगा तो पूरे आपको बताए जाएंगे। तो इसको याद करना है कैसे, सीधे आपको याद कर लेना है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काके के लिए, ठीक है, अधिकरण में, पर हो, ठीक। इस टाइप से आपको ये पूरा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये याद होंगे तो आपको तत्पुरुष समास लगाने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। अब देखिए, दो आपको एक प्रॉब्लम आ रही होगी, से दो जगह है, एक यहां भी आपका से है, एक यहां भी से। तो ये जो से है ना, ये अलग होने वाला है, अलग होने वाला, अलग होने वाला से तात्पर्य, जैसे कि अगर हम बात करें देश निकाला, है ना, एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो देश निकाला, देश निकाला की बात करें तो देश से निकाले जाने वाला, है ना, इसको समास विग्रह क्या होगा, देश से निकाले जाने वाला, है ना, देश से, तो यहां पे से आ गया ना, तो ये वाला से जो है ये यही वाला से है, यानी कि वो देश से अलग हो रहा है। ये मैं आपको समझाने जा रहा था यहाँ पे, ठीक, समझ में आ गया होगा। तो हम बात कर रहे थे तत्पुरुष समास की। तो तत्पुरुष समास के लिए पहले तो कारक आपको याद होने चाहिए। अब कारक याद हो गया तो तत्पुरुष के भी 7 टाइप होते हैं। तत्पुरुष के कितने टाइप होते हैं, तत्पुरुष समास जो है उसके जो है टाइप की बात करें तो 7 टाइप होते हैं। तो पहला टाइप होता है कर्म तत्पुरुष, दूसरा टाइप होता है करण तत्पुरुष, अगला टाइप होता है संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो देखिए, इसमें बस आपका कर्ता वाला नहीं होता है। तो कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, ठीक, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, है ना। कितने हो गए, देखिए, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष 1 2, ठीक। उसके बाद आपका संप्रदान तत्पुरुष 3, अपदान तत्पुरुष 4, अपदान तत्पुरुष कितना हो गया 4, संबंध तत्पुरुष हो गया आपका ये 5 और अधिकरण 6। सॉरी, यहाँ पे आपके 6 टाइप हो रहे हैं, ठीक है। कितने टाइप हो रहे हैं, 6 टाइप हो रहे हैं। यहाँ पे इसको 6 कर लीजिए, 6 टाइप्स हो रहे हैं। तो अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए, पेपर में जब बहुत ही डीप में पूछेगा तब आपको ये पूछा जाएगा कि भाई इसमें कौन सा अपदान वाला है कि संबंध वाला, नहीं तो अदरवाइज वो सीधे तत्पुरुष पूछता है। तो जैसे कि अगर हम बात करें कुछ, देखिए एग्जाम्पल से ही समझ में आता है समास। गगन चुंबी, अब पूछ लिया गगन चुंबी, तो इसका संधि समास विग्रह क्या होगा, गगन को चूमने वाला, है ना। इसका क्या हो जाएगा,
गगन को चूमने वाला। तो यहाँ पे क्या आ गया, को आ गया ना। को आपको कहाँ है, को है आपका कर्म में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कर्म, कर्म तत्पुरुष। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। या फिर सीधे अगर पूछेगा कि गगनचुंबी में कौन सा समास है तो सिर्फ तत्पुरुष भी हो जाएगा। तो इस टाइप से हो जाएगा। हम एक एक एग्जाम्पल ही बस ले रहे हैं। अब करण तत्पुरुष की बात करें तो करण तत्पुरुष का एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सूर रचित, सूर रचित। तो इसका आंसर समास विग्रह होगा सूर के द्वारा रचित। सूर्य के द्वारा रचित हो जाएगा, है ना, सूर्य के द्वारा। तो ये जो करण था, करण का से जो था वो के द्वारा ही था, के द्वारा। ठीक, तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, तो ये के द्वारा आ गया, यानी कि कौन सा समास हो गया आपका, ये हो गया करण तत्पुरुष। ठीक, एक एक एग्जाम्पल ही मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो वीडियोस बहुत लंबा हो जाने वाला है। अब अगला जो है, अगला होने वाला है क्या आपका, संप्रदान तत्पुरुष। तो संप्रदान के लिए क्या था, हमने यूज किया था के लिए। तो के लिए आना चाहिए। तो के लिए किस में आएगा भाई, कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं, प्रयोगशाला जैसे कि लेते हैं। ये प्रैक्टिस से आपको आएगा, है ना। तो प्रयोगशाला क्या हो जाएगा, प्रयोग के लिए शाला, है ना। इसमें क्या आएगा, प्रयोग के लिए शाला। तो के लिए आ गया, यानी कि ये कौन सा हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। और तत्पुरुष में भी कौन सा हो गया आपका, संप्रदान हो गया। अब संप्रदान के बाद अपादान ले लेते हैं। अपादान में क्या होने वाला है, अपादान में भी से आएगा। अपादान में क्या आएगा आपका, से आएगा। तो ये अलग होने वाला है। तो इसका एग्जाम्पल जैसे देश निकाला मैं बता चुका हूं आपको, है ना। धनहीन बता देता हूं, धनहीन। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, धन से हीन, धन से हीन हो जाएगा ना। तो फिर यहाँ पे से हो गया, तो ये हीन इसमें क्या हो रहा है कि धन से अलग हो जा रहा है वो। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, अपादान तत्पुरुष। ठीक, अपादान तत्पुरुष हो जाने वाला है। संबंध की बात करें तो संबंध में क्या हो जाएगा भाई, राजपुत्र। तो राजा का पुत्र, है ना, संबंध वाला देख लेते हैं। संबंध तत्पुरुष जैसे राजपुत्र, तो इसमें क्या हो जाने वाला है, राजा का पुत्र। अब देखिए कई अपवाद भी होंगे, ठीक है, कई अपवाद भी रहते हैं, तो उनको हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पे बेसिक समझिए, राजा का पुत्र। तो इसमें ये का आ गया ना, तो हमने बोला था संबंध का, के, की। तो ये तीनों में से कुछ भी मिलेगा तो आपको वो हो जाने वाला है क्या, और संबंध तत्पुरुष। अधिकरण की बात करें तो अधिकरण यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, अधिकरण तत्पुरुष की बात करें तो अधिकरण तत्पुरुष जो है इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम सप्तमी तत्पुरुष भी कहते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें जो है में पर, में और पर मेनली आता है। तो जैसे कि पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। ठीक, पुरुषोत्तम का क्या हो जाएगा आपका, पुरुषों में उत्तम। ठीक है, पुरुषों में उत्तम हो गया। तो पुरुषोत्तम यहाँ पे में आ गया ना, तो ये क्या हो गया, अधिकरण वाला हो गया ना। और बात कर लेते हैं जैसे आप बीती, आप पर बीती। यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा है। आप पर बीती, है ना, आप पर बीती। तो यहाँ पे पर आ गया, तो पर का क्या हो जाएगा, पर भी हो जाएगा अधिकरण में, है ना। पर कहाँ हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका अधिकरण में। तो ये जो था आपका ये जो हो गया आपका क्या, आपके तत्पुरुष समास कंप्लीट हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो तत्पुरुष समास भी हमने देख लिया यहाँ पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। देखिए समास ज़्यादा कोई टफ टॉपिक नहीं है, आपको बस एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करना है। बेसिक में बता दे रहा हूँ, इजीली आप कर पाओगे।
तीसरा देख लेते हैं जो है समास आपका कर्मधारय। कर्मधारय समास की डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, जो भी मतलब पद होगा सबसे पहले तो उसका उत्तर पद जो होगा इसमें उत्तर पद प्रधान हो। इसकी जो डेफिनेशन होगी मतलब कर्मधारय की डेफिनेशन होगी, जिस समस्त पद का या फिर जिस भी पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान और उपमेय, ठीक, उपमान और उपमेय तथा विशेषण विशेष संबंध हो तो उसको कर्मधारय कहते हैं। तो ये बकवास डेफिनेशन है, बिल्कुल याद नहीं रखनी, बहुत ही कंफ्यूजन वाली है, तो इसलिए मैं इसको लिखा नहीं हूँ। कोई मतलब नहीं इस डेफिनेशन को याद कर, सीधे सीधे मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसकी ध्यान दीजिएगा। जो भी मतलब वर्ड जिसमें तुलना होती है, किसी की किसी से तुलना हो, जैसे चंद्रमुख, चांद के जैसा मुख, यानी कि क्या जा रही है कि एक मुख की तुलना चांद से की जा रही है ना, मुख की तुलना आपकी चांद से की जा रही है। तो जहां पे भी तुलना होता है वहां पे आपका कर्मधारय समास होता है, ये आप याद रख लीजिए, है ना। या फिर यहाँ पे इसके जो की पॉइंट है, की पॉइंट क्या हो जाएंगे, के समान, किसी भी समास विग्रह में के समान आए या फिर है जो, है ना, इस टाइप से ये जो भी वर्ड आएंगे तो वो कर्मधारय समास हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल चरण कमल, चरण कमल की अगर हम बात करें तो चरण कमल का क्या हो जाएगा, कमल के समान चरण, कमल के समान क्या हो जाने वाला है, चरण हो जाने वाला। तो यहां पे क्या आ गया, सबसे पहले तो के समान आ गया, तो इससे आपने लगा लिया कि कर्मधारय है। कि आपको ये की पॉइंट याद नहीं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कमल के समान चरण है, यानी कि कमल से चरण, चरण की तुलना, ये जो चरण की तुलना है वो कमल से की जा रही है कि भाई जो चरण है वो कमल के जैसे हैं। तो यहां पे जब भी आपकी तुलना होगी तो वो आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। अब कर्मधारय समास और आपका बहुव्रीहि समास, ये दो समास ऐसे हैं जिसके कई एग्जाम्पल मिलते हैं। जैसे कि आपकी अगर पंचवटी की बात कर लें तो 5 बटों का समूह, है ना, पंचवटी में 5 बटों का समूह हो जाएगा, है ना। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, या फिर शंकर जी को भी नीलकंठ बोलते हैं, है ना। तो इस सब में क्या हो जाता है, ये 2-3 जो है कुछ आपके वो हैं अपवाद हैं, है ना, अपवाद हो जाएंगे जिसमें कि प्रॉब्लम जाने वाली। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, तो यहाँ पे ये बहुव्रीहि होना चाहिए, लेकिन नीला है जो कंठ, ये आपका कर्मधारय भी होता है। तो ये कुछ चीज़ें अपवाद हैं जो आपको लेके चलनी पड़ेगी। तो और भी हम थोड़े से इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर बात करें तो महादेव लेते हैं, तो महादेव ये भी एक अपवाद है, लेकिन ले लीजिए महादेव, तो महादेव का महान है जो देव, महान है जो देव। अब इसके हिसाब से ये तत्पुरुष है, सॉरी कर्मधारय है, माफ कीजिएगा। लेकिन अगर और बात करें तो महादेव कौन है, शंकर जी, तो यहाँ पे फिर वो बहुव्रीहि हो जाएगा, है ना। लेकिन अब जब एग्जाम्पल में आपको बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों मिल जाए तब तो आप बहुव्रीहि लगाइएगा। अदरवाइज अब ऑप्शन ही दे दिया उनने कि भाई एक है आपका तत्पुरुष, एक अव्ययी भाव दे दिया, एक कर्मधारय दे दिया, तो फिर कर्मधारय आप लगाएंगे अगर बहुव्रीहि नहीं है। जब दोनों ऑप्शन साथ में आ जाए तो ये दिक्कत होता है, और ये सिर्फ आपको व्यापम ऐसा करेगी, व्यापम में ही सिर्फ दोनों ऑप्शन साथ में आते हैं, अदरवाइज नहीं आते हैं। तो एक बार आपको अपवाद को पढ़ने पड़ेंगे। लाल मणि एग्जाम्पल इसी का एक और, लाल मणि, लाल है जो मणि, लाल है जो मणि, तो क्या हो जाएगा, है जो आ गया तो मतलब कर्मधारय हो गया। ठीक है, तो आप लूसेंट की बुक उठाइए, उसमें एग्जाम्पल्स दिए हैं, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, यहां पे अगला देख लेते हैं द्विगु समास, जो कि आपके 4थे नंबर का है। ठीक है, द्विगु समास। तो द्विगु समास की बात करें तो द्विगु समास यहाँ पे क्या है, जिस पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो, इसका मेन वही है द्विगु, यानी कि संख्यावाचक, यानी संख्या से स्टार्ट होगा, संख्यावाचक। तो संख्यावाचक का मतलब है जैसे कि दोपहर, त्रिलोक,
चौराहा, नवरात्र, पचमढ़ी, सप्ताह, त्रिकोण, तिरंगा। यानी कि जो भी वर्ड स्टार्ट होगा वो आपका एक नंबर होगा, नंबर से स्टार्ट होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, दोपहर ही ले लेते हैं, दोपहर, है ना, क्या ले लेते हैं, दोपहर, सॉरी दोपहर है। तो अगर इसका बात करें तो दो पहरों का समूह, दो पहरों का समूह, तो यहां पे आ गया ना दो, यानी जैसे भी नंबर आया तो द्विगु समास। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा का भी तो आ रहा है, तत्पुरुष भी तो हो सकता था, है ना, का आ रहा है, दोपहरों का समूह यहाँ पे, है ना। इस टाइप से इसमें आप बोल सकते थे कि जो संबंध तत्पुरुष भी हो सकता है ना, लेकिन भाई संबंध इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके आगे दो आ गया, दो पहरों का समूह। दो नंबर जैसे ही आया द्विगु समास, जैसे त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार, तो यहाँ पे तीन लोकों का तो इसमें भी आएगा, लेकिन तीन आ गया यानी कि क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। चौराहा, चार रास्तों का समूह, चार रास्तों का समूह चौराहा हो गया, ठीक। तो चौराहा में भी क्या हो जाएगा, आपका द्विगु समास आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे नंबर आ गया। तो ये बहुत इजी समास है। मेरे एग्जाम में मेनली इसका एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, पंचवटी, पांच बटों का समूह, पंचवटी पूछा जाता है। लेकिन पंचवटी जो है एक वो स्थान भी है जहाँ पे सीता माता को रखा गया था, तो इसलिए पंचवटी जो है आपका अपवाद भी है, जो कि एक बहुब्रीहि के स्थान पे भी आता है, क्योंकि पंचवटी जो है वो आपका श्रीलंका में था जहाँ पे रावण ने रखा था, तो एक यूनिक चीज़ हो गई। तो यहाँ पे बहुब्रीहि का भी यूज़ हो जाता है और कभी कभी आपका द्विगु तो है ही। तो जब दोनों ऑप्शन साथ में लगें तो वहाँ फंसने वाली चीज़ है, अदरवाइज आपको द्विगु लगाना है। अगला समास देख लेते हैं पांचवा। तो पांचवा समास जो है आपका वो है आपका द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास की अगर बात करें तो द्वंद्व समास की डेफिनेशन देख लेते हैं, जिस पद में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं, ये वर्ड याद रखिएगा, समास विग्रह करने पर और अथवा या एवं इन चीजों का प्रयोग हो, और एक वर्ड या फिर और तथा का भी यूज होता है, ठीक, तथा का यूज हो या फिर हाइफन लगा हो, हाइफन यानी कि ये डैश का जो चिन्ह होता है, हाइफन का साइन लगा हो, जैसे कि माता पिता, ठीक। तो इसको जब विग्रह करोगे तो माता और पिता होगा, है ना। तो इस टाइप के कई हैं, पाप और पुण्य, सुख और दुख, देश और विदेश, ऊंचा या नीचा, आगे पीछे, इस टाइप से कई हैं। तो इसमें भी अब जो है कुछ आपके अपवाद हैं, कई इसमें अपवाद मिलेंगे जिसमें आपको हाइफन लगा के दिया जाएगा, लेकिन वो जो है आपका द्वंद्व समास का एग्जाम्पल नहीं होगा। जैसे घर द्वार, तो घर और द्वार, तो ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। एक अपवाद ले लेते हैं, जैसे आपको मेनली सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पल पल, ठीक, इसका मतलब होता है हर पल, लेकिन वो डैश लगा के देते हैं और पूछते हैं पल पल में कौन सा समास है। तो हर पल आगे मैंने आपको बताया था हर वर्ड जो कि अव्ययी भाव समास का था, तो यहाँ पे हर पल यानी कि ये कौन सा हो गया, अव्ययी भाव समास, ये हो गया आपका अव्ययी भाव समास। तो इस टाइप से कुछ अपवाद हैं, आप लूसेंट की बुक उठाएंगे जब, तो उसमें आपको अपवाद वगैरह सब पता चल जाएगा, आपको बस प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी। समास बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन मैंने सोचा बता देना, पहले मैं बताने वाला तो नहीं था समास, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि बता देता हूँ। चलिए यहाँ पे इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ स्क्रीन को, फिर उसके बाद हम फिर से अगला टॉपिक देखने वाले हैं। अगला टॉपिक जो है, मतलब अगला जो समास होने वाला है वो है आपका लास्ट समास है, जो बहुब्रीहि समास हो जाने वाला है ना। तो बहुब्रीहि समास की अगर बात करें तो जिस पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, यानी कि कोई भी पद
उत्तर पद हो या पूर्व पद हो, दोनों में से कोई भी प्रधान नहीं होता। और जब भी उसका समास विग्रह किया जाता है तो वो उसका जो मीनिंग है वो कहीं और ही निकलता है। जैसे महादेव महान है जो देव, तो शंकर भगवान पे पहुंच गए, लीक से हटके बात हो जाती है, किसी तीसरे व्यक्ति की बात होने लगती है। चतुर्भुज, तो चतुर्भुज चार भुजाएं हैं जिनके, ठीक, चार भुजाएं हैं जिनकी, तो वो फिर विष्णु जी पे पहुंच जाते हैं, है ना। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, गणेश जी पे चले जाते हैं, है ना। तो ये इससे क्या हो जाता है कि किसी और चीज पे तीसरे व्यक्ति की बात करने लगते हैं, यानी कि तीसरा पद जो है उपाधिवाचक होता है ना, उपाधिवाचक होता है। और जो थोड़ा सा इसको लिख लीजिए, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। तीसरा पद जो है आपका उपाधिवाचक, एक तरीके की उपाधि है ना, लंबा है उधर जिसका, है ना, मतलब गणेश जी ही बोले जाएंगे कि गणेश, कई लोग हैं जिनके उधर लंबे हैं, कई आपको मिल जाएंगे देखने को, पेट जिनके बहुत बड़े बड़े रहते हैं, लेकिन उनका तो हम एग्जाम्पल नहीं देते, सीधे हम गणेश जी पे ही जाते हैं, है ना। तो उपाधि हो गई है, जैसे किसी का पेट निकला रहा, गणेश जी जैसा पेट निकाल ले तुम तो, है ना। तो उपाधि वाचक होता है। और कुछ ट्रिक जो है, ट्रिक ऐसा है कि जिसमें आएगा जो, जिसका, वाला, इस टाइप से वर्ड यूज होते हैं, तो उसको आप बहुब्रीहि समास में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, लंबोदर लंबा है उधर जिसका, दशानन 10 हैं सिर जिसके, तो 10 है सिर जिसके सिर्फ रावण की ही बात होती है ना। चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिसके, पाणी का मतलब क्या होता है, पाणी का मतलब क्या होता है, हाथ उंगली होता है ना, चक्रपाणी, तो जिसकी उंगली में आपका वो तो विष्णु हो जाएगा। पंकज, पंख में पैदा हो जो, है ना, कमल, इस टाइप से वो हो जाते हैं आपके। अब जैसे निशाचर, निशा में चरण करने वाला, तो एक ये राक्षस भी हो जाता है ना, रात्रि में चरण करने वाला राक्षस हो जाता है। तो निशाचर जो है आपका एक तत्पुरुष का भी एग्जाम्पल है, इसको लिख लीजिए आप, IMP करके लिख लीजिए। निशाचर जो है आपका तत्पुरुष का भी एग्जाम्पल है, इसको क्या हो जाता है निशाचर का, रात में विचरण करने वाला। तो इसमें क्या हो जाता है, संबंध तत्पुरुष आपका हो जाता है, कौन सा, सॉरी, अधिकरण तत्पुरुष हो जाता है। तो निशाचर जो है इसमें अधिकरण तत्पुरुष हो जाता है और बहुब्रीहि भी है, ठीक। ये आपका अभी मतलब लास्ट ईयर व्यापम ने पूछा था, कई लोगों ने उसको बहुब्रीहि लगाया था क्योंकि उसने दोनों ऑप्शन दिए थे, बहुब्रीहि भी दिया गया था साथ में और ये आपका तत्पुरुष भी दिया था। तो कुछ लोगों ने बहुब्रीहि लगाया था, कुछ ने तत्पुरुष लगाया था, तो उनने आंसर जो लिया था वो तत्पुरुष का लिया था। तो कुछ बच्चों ने फिर इसके ऊपर ऑब्जेक्शन दिया था, तो ये क्वेश्चन पेपर से हटा दिया गया था। तो व्यापम अधिकतर करता है। तो निशाचर जो है दोनों का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। अब ये नहीं कि हमको याद है यार तत्पुरुष का एग्जाम्पल है, ऑप्शन में तत्पुरुष मिल नहीं रहा, नन ऑफ दिस लगा दिए, नहीं, देख लो कहीं बहुब्रीहि तो नहीं है, तो बहुब्रीहि भी आंसर रहता है निशाचर का। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, है ना, तो ये कौन से हो जाएंगे, एक ही तो श्याम है हमारे, कृष्ण जी। घनश्याम, घन के समान जो आपके श्याम हैं, तो क्या हो जाएंगे आपके, कृष्ण हो जाएंगे। तो ये आपका बहुब्रीहि समास हो जाने वाला है, ठीक। तो यहाँ पे ये समास आपके समाप्त होते हैं, जिसके अंदर हमने कई सारी चीज़ें देखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी। और अब आप लोगों की बारी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 सब्सक्राइब होने ही वाले हैं जस्ट। तो आप लोगों का मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूं, 50,000 सब्सक्राइब होने के कारण हो जाते हैं जिससे। तो 50,000 सब्सक्राइब जब हो चुके हैं या होने वाले हैं, हो जाएंगे कुछ ही दिनों में आप लोगों के सहयोग से। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बोलिए कि वीडियोस को देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। यहाँ पे आप नेक्स्ट पार्ट भी देख पाएंगे, जल्द ही मैं नेक्स्ट पार्ट इसका अपलोड करूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कंट्रीब्यूट कीजिए अपने चैनल के लिए, पेटीएम के माध्यम से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जो कुछ हो सके, ताकि जल्द ही मैं न्यू लैपटॉप या तो न्यू लैपटॉप ले लूँ या मेरा सिस्टम जल्द से जल्द सुधरे, मैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छी बेटर सर्विस प्रोवाइड करा सकूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू।